हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3A का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो संगत असंगत के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए समीकरण क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं 3x + 2y - 5 = 0 समीकरण नंबर 1 और 2x - 3y - 7 = 0 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे रखे हैं और हमको बताना है कि रेखाएं संगत हैं अथवा असंगत। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, A1 A2 की वैल्यू लिख लेते हैं। A1 का मान कितना है 3, B1 का मान कितना है 2, C1 का मान कितना है -5, A2 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है -3, C2 का मान कितना है -7। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3, C1/C2 -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना जाएगा 5/7। अब हमको मालूम चल गया A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब यहाँ लिख देंगे चूँकि A1/A2 ≠ B1/B2, ठीक है ना। अब अगर ≠ B1/B2 आ गया है तो सीधी सी बात है, कंफर्म रूप से अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा। तो अद्वितीय हल होने पर रेखा कैसी होती है, संगत। अतः रेखाएं संगत हैं। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। क्या कह रहा है पार्ट नंबर 3 में, 3/2x + 5/3y - 7 = 0 समीकरण नंबर 1 9x - 10y -14 = 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 दिया गया, समीकरण 2 दिया गया है। तो A1 का मान कितना है 3/2, B1 का मान कितना है 5/3, C1 का मान कितना है -7, A2 का मान कितना है 9, B2 का मान कितना है -10 और C2 का मान कितना है -14। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, A1/A2 निकालते हैं। तो 3/2/9, 2 की टांग खींच लेंगे तो 3/18, 3 एकम 3 छाग 18, तो 1/6 ये आ गया A1/A2। अब निकालेंगे B1/B2। B1 का मान 5/3 -10, टांग खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10 × 30, 5 × 30 माइनस का 1/6, C1/C2 -7/-10, 7/10। अब यहाँ लिख देंगे चूँकि A1/A2 ≠ B1/B2, इसलिए अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल है इसलिए संगत है। इसलिए रेखाएं संगत हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त, तो फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y। ये दोनों क्या बराबर होंगे? नहीं। कब बराबर होंगे? जब हम चौड़ाई को 4 ज़्यादा कर देंगे तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 36, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 बराबर कितना? 36। 2 से 2 कट गया, लंबाई x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब देखिए विलोपन विधि, कलम लो समझाया था आपको, विलोपन विधि से इसको लगा देंगे। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36, ये कट गए। 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 2 20, x का मान कितना आ गया? 20। समीकरण फर्स्ट से 20 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर माइनस का 16 प्लस का 20, उधर माइनस का 20 जाएगा, 4 में से 20 जाएगा, माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 16। अतः लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बहुत ही आसान था, इजी था, और पीछे भी हम लोग 7th 8th में भी ये क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। एक रैखिक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर फर्स्ट प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर सेकंड समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 संपाती रेखाएं हों। तो सबसे पहले हमारा क्या है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों फर्स्ट में। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है -8। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? देखिए प्रतिच्छेदी रेखा तभी बनेगी जब हमारे पास क्या हो, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो। दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, b1 की वैल्यू इधर ले आए, a1 की वैल्यू इधर ले आए, या कुछ भी हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इधर उधर लाए, कुछ भी ला सकते हैं, बस वो वैल्यू ना हो कि ये कंडीशन ना बन रही हो। समझ गए ना? ये कंडीशन बननी चाहिए, तभी हमारा काम आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम b को a की जगह पर कर देते हैं, a को b की जगह पर कर देते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा हम क्या लिख देंगे, 3x प्लस 2y माइनस 7 या 8 कुछ भी दे रखा है, 9 लिख दीजिए आप, बराबर 0। ये लग गया पहला पार्ट। समझ गए ना? प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए। अब अगर आप चेक कर लोगे तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, करके देख लीजिए आप। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा की क्या कंडीशन होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो रेखाएं संपाती हो जाएंगी। तो देखिए a1 का मान वही होना चाहिए, यानी वही रख दो 2x
तो लिखेंगे समांतर रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसे बनेगी? 2x है वही लिख दीजिए, 3y है वही लिख दीजिए, -8 है यहाँ पर -10 कर दीजिए, बराबर 0। ये रेखाएं लग गई, ये समांतर रेखा हो गई। सिर्फ आपको बदलाव लाना है ताकि ये कंडीशन फॉलो करे। अब ये कंडीशन फॉलो कर रही है इसके साथ में। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट कह रहा है समपाती, समपाती रेखा। तो समपाती रेखा में क्या है? समपाती रेखा की कंडीशन है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो समपाती रेखा के लिए सारी कंडीशन बराबर होनी चाहिए। तो आप 2 से गुणा करके चले जाइए। तो 2x है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4x प्लस 2 3 6y माइनस 2 8 16 बराबर 0। लीजिए बन गई समपाती रेखा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें अपने आप से क्वेश्चन के आंसर अपने आप लाने थे। इसके कई आंसर हो सकते हैं, पीछे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आंसर वेरी कर रहा हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ये लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकंड है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले इनको हम ग्राफ पर खींचेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को सारणी रूप में लिखने पर, समझ गए ना? समीकरण फर्स्ट को सारणी रूप में लिखने पर, तो इसको सारणी रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? x का मान निकाल लीजिए। x का मान -y उधर जाएगा तो +y, और +1 उधर जाएगा -1। एक सारणी बना लीजिए, यहाँ x यहाँ y। जब y का मान 0 तब x का मान -1, जब y का मान 1 तो x का मान 0। तो बिंदु आ गए -1,0 और 0,1, ये बिंदु आ गए 2। इस बिंदु से हम पहले रेखा खींच सकते हैं। अब समीकरण सेकंड को सारणी रूप में लिखने पर, तो सारणी रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए x बचा लीजिए, यहाँ पर भी प्लस का 12y, प्लस का माइनस का 12 उधर गया, प्लस का 12, माइनस का 2 प्लस का 2y उधर जाएगा, माइनस का 2y, और गुणे 3 बटे 3, ये बन गया। यहाँ पर बना लेते हैं, इसकी सारणी यहाँ बना लेते हैं। ये x है, ये y है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अगर y का मान हम 3 रख दें, y का मान 0 रख दो, पहले y का मान 0 रख दो। y का मान 0 रखा तो 12/3 बन जाएगा, 3 चक्कू 12, 4 बन गया। ठीक है, अब इसको 12 बनाना है। तो अगर हम y का मान 6 रख दें, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, तो x का मान कितना बन जाएगा? 0। तो बिंदु आ गए 4,0 और 0,6, ये हमारे बिंदु बने। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ये y अक्ष x अक्ष, पहले क्या चाहिए हमको? -1,0, इस रेखा के लिए -1,0। तो x अक्ष पर चलेंगे -1, ये आ गया -1।
और यहाँ पर वाई अक्ष पर प्लस का 1 चलेंगे, ये आ गया। तो ये पहली रेखा इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। इसके निर्देशांक लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे, गंदगी हो जाती है। अब यहाँ पर 4,0 एक्स पर चलेंगे 4, 1 2 3 4, ये 4,0 और 0,6, वाई पर चलेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और ये समीकरण क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो रेखा बन गया। अब कह रहा है और x अक्ष कहाँ है, ये, और रेखाओं के बीच बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो छायांकित कर दो भैया इसको। दोनों रेखाएं और x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बना है वो हमारा ये बन गया ABC। अब हमको क्या चाहिए, हमको इसके शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। देखिए इसका निर्देशांक तो हमको मालूम है, -1,0। सारे निर्देशांक लिख दो, -1,0 0,1। तो B का निर्देशांक तो पता चल गया -1,0। C का निर्देशांक ये है 4,0 और ये 0,6। A का निर्देशांक हमको चाहिए। A का निर्देशांक जानने के लिए हम इस रेखा, एक इससे बन रहा है, इस रेखा से बन रहा है और इस रेखा से बन रहा है, तो इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट देखिए और सेकंड देखिए, ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब हम इधर वाला पार्ट मिटाएंगे और हम A का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण फर्स्ट देखिए, समीकरण सेकंड देखिए। यहाँ पर -y है, यहाँ 2y है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे। समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। और जब 2 से गुणा कर लेंगे तब इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस समीकरण नंबर सेकेंड, बस बन गया काम। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दोनों को जोड़ रहे थे, ये 2y कट गया, 5x माइनस का 10 बराबर 0, माइनस का 10 उधर भेज दो, प्लस का 10, 5x बराबर 10, x बराबर 2। 2x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ रख दिए 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, y बराबर 3। कैसे, माइनस प्लस का 3 उधर गया, -3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, 2,3। तो A का निर्देशांक आ गया 2,3। अतः त्रिभुज ABC के निर्देशांक 2,3, -1,0, 4,0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप करिएगा 11 को, जैसे सेम टू सेम मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 10, उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल A to Z। केवल x अक्ष की जगह y अक्ष है, तो घबराने की बात नहीं है। आप रेखा खींचिएगा y अक्ष के साथ और रेखा के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करिएगा और त्रिभुज के निर्देशांक आप निकाल लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो बस आपको इतना करना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करिए।
प्रैक्टिस करने के बाद जब आपसे ना लगे तब आप मुझसे पूछिए। ये नहीं कि आपने पहले हवा में कह दिया कि ये क्वेश्चन नहीं लग रहा, आपने लगाया नहीं, पहले लगाइए और उसके बाद हमसे पूछिए। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, समीकरण दे रखा है 3x + y - 1 = 0। समीकरण नंबर फर्स्ट 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y माइनस 2k + 1 = 0। ये समीकरण नंबर 2। देखिए सब कुछ हम बराबर के इस तरफ ले आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लेनी है। तो a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 1, c1 का मान कितना -1, a2 का मान कितना है 2k - 1, b2 का मान कितना है k - 1, c2 का मान कितना है -2k + 1। अब हमको इतनी वैल्यू पता चल गई। अब हम लिखेंगे चूँकि कोई हल नहीं है, और रेखा का कोई हल नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेखाएं समांतर हैं। समांतर होने के लिए a1/a2 = b1/b2, इसलिए a1/a2 = b1/b2। वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 का मान 3, a2 का मान 2k - 1, b1 का मान 1, b2 का मान k - 1। इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में k - 1 2k - 1, 3 से गुणा कर देंगे 3k - 3 = 2k - 1, 2k - 1। इस 2k को उधर ले आएंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, तो 3k - 2k - 1 + 3 k = 2। तो k का मान कितना आ गया 2। इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, समीकरण दे रखा है 2x + 3y, 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, उधर पर 7 था, इधर ले आए हैं a - b × x प्लस a + b × y माइनस 3a + b - 2 = 0। समीकरण नंबर सेकंड। अब हमको क्या मालूम है, चूँकि अनेक हल हैं, चूँकि अनेक हल हैं, अनेक हल हैं यानी रेखा संपाती है, संपाती रेखा है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 का मान हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। पहले a1 का मान लिख लेते हैं। a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना 3, c1 का मान कितना -7, a2 का मान कितना a - b, b2 का मान कितना है a + b, c2 का मान कितना -3a + b - 2। तो a1/a2, a1 का मान है 2/a2 का मान है a - b, b1 का मान है 3/b2 का मान है a + b, c1 का मान है -7/-3a + b - 2। तो एक बार इन दोनों की तुलना कर दीजिए। तो इधर ले आइए 2a + 2b 3a - 3b, बट्टे की चीज़ गुणे में, बट्टे की चीज़ गुणे में, 2a - 3a + 2b + 3b = 0। 2a - 3a क्या हो जाएगा -a
प्लस 5b बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट क्या थर्ड, a प्लस 5b बराबर 0 समीकरण नंबर थर्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर देंगे, इन दोनों की तुलना कर देंगे। तो इसकी इधर गुणा 3 माइनस आगे लगा लिया, ये वाला माइनस इधर गुणा में चला गया 3 ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2 बराबर इसकी इधर गुणा -7 ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, गुणा कर दीजिए -9a -3b प्लस 6 -7a -7b, इसको इधर बुला लेंगे -9a प्लस 7a -3b प्लस 7b प्लस 6 बराबर 0, -2a माइनस का 9 प्लस का 7 -2a प्लस का 4b प्लस 6 बराबर 0 समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को हल करना है, यहाँ -a है, यहाँ -2a है, तो समीकरण थर्ड को 2 से गुणा कर दें, समीकरण थर्ड गुणे 2 और दोनों के चिन्ह समान है इसलिए घटा देंगे -4 माइनस समीकरण नंबर 4। वो काम यहाँ करेंगे तो पहले 2 से गुणा कर देंगे, -2a प्लस 10b बराबर 0 -2a प्लस 4b बराबर -6। इस प्लस 6 को उधर भेज दिया, घटाएंगे ना तो ये माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा और माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा 6b बराबर 6, तो b बराबर 1, 6/6 1। b का मान समीकरण थर्ड में रख दो, समीकरण थर्ड से -a प्लस 5 बराबर 0 उधर भेज देंगे तो a बराबर 5, तो a का मान 5, b का मान 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।